हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय यमुना की जय जय हे गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बोले बाल कृष्ण भगवान की बोले भागवत महापुराण भगवान की जय ताली बजाने के लिए कैमरा में दिखाएं कल भगवान जी के जन्म की बात चल रही थी और मनु वंश का वर्णन हुआ, राजा रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ और रामचंद्र भगवान अपने स्वधाम को चले भी गए। आज भगवान का जन्म होना है ना, उनकी बाल लीलाएं होना है। तो एक बार की बात है कि उग्रसेन, मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनकी पुत्र था कंस। कंस से उसने इतना मतलब त्राही तराही कर दी पृथ्वी भर के, पृथ्वी में हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा तो पृथ्वी ने सोचा बताओ यहाँ ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्माजन्याराम प्रथमं पुरुषतः श्रीमदः सुरुचो बेनम वायाम समाधिष्ठाम पुरुषवाश्री ब्रह्मणेभ्यो नमः। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने गया और कैसे आना हुआ और पृथ्वी जो है ना गाय का रूप धारण करके सारे देवताओं को लेके गई थी। सारे देवता परेशान थे कंस से। तो पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी से कहा भगवान कोई अगर उपाय हो तो बताओ कंस से बचने का, वो तो समय त्राही त्राही मचा रहा है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि काम करते हैं, अपन क्षीर सागर चढ़ते हैं, समुद्र, वहाँ बैकुंठ धाम भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पे विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और वहाँ विष्णु भगवान अपने शेष सैया पर बढ़िया लेटे हुए हैं शांत स्वभाव में।
तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, उस समय कई देशों के राजा राक्षस जो थे ना, कई देशों के राक्षस राजा बन गए थे। अच्छा, सुंदर रूप बना लिया, और सुंदर रूप जब बनाया तो सुंदर रूप बनाने के बाद पूरी पृथ्वी पर आक्रांत कर रखा था उनने, यानी कि हाहाकार मचा रखा था। ब्रह्मा जी जो है ना अपनी प्रतिमाता को लेकर के और देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की। जब भगवान से प्रार्थना किया योगम समाचश्यम भक्त राधनम प्रभु यस्मात् त्वं से चर्चितम सात्वम वर्षयित। प्रभु हम बड़े दुखी हैं, जो पृथ्वी पर जो मनुष्य रह रहे हैं बड़े दुखी हैं कंस के अत्याचारों से। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तब तक जो है ना आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कैसी हुई? एतम कमलपात्राक्षम करवंदन विमोचनम भक्तायाम वासुदेवायाम प्रभु पुत्र संभवा। कहने लगे कि चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद वासुदेव के घर में मैं पुत्र के अवतार में जन्म लूँगा, उनके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और स्वयं शेष जी नारायण भी वहाँ जन्म लेंगे, वो बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। और स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी माता भी अवतरित होंगी। गाय माता ने सुना, जैसी आकाशवाणी, प्रसन्न हो गए सारे देवता, और उनने कहा आकाशवाणी में कि सारे देवता ब्रज में जाकर के जन्म लो। वहाँ जो है ना श्री कृष्ण भगवान का सहयोग करना। तो ब्रज में जितने भी गोप ग्वाला हैं सब भगवान के देवता हैं, सारे भगवान के अंश हैं। ऐसे अयोध्या जी में भी सारे भगवानों के ही अंश थे, इसलिए जब जाते समय भगवानों के साथ चले गए थे। ऐसे ही बन के सारे ग्वाला वहाँ पर आए और भगवान से पहले जन्म ले लिया उन लोगों ने। या तो भगवान का भी इंतजार ही हो रहा है और वो उनका जन्म हो चुका। तो एक बार उग्रसेन के जो पुत्र थे कंस, उनके मन में आया कि मैं देवकी को इतना प्रेम करता हूँ, इतना जो है ना उससे प्यार करता हूँ, तो देवकी की क्यों ना अच्छी शादी कर जाए। तो सब शादी करते हैं तो लड़का अच्छे से देखना पड़ता है, बहुत चल फिर के लड़के को देखना पड़ता है। तो उन्होंने लगा कि कहीं और शादी करेंगे तो दिक्कत होगी बहन को, कैसा मिला कैसा नहीं मिला। तो उन्हें जो है उनके मित्र थे वासुदेव जी, उनके मित्र थे वासुदेव। तो उन्होंने कहा मित्र से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। तो वासुदेव जी ने देव जी के साथ में विवाह करने का सोच लिया और बड़ी धूमधाम से उन्हें पिताजी से भी प्रश्न किया। पिताजी का ठीक है, और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करी। शादी करने के बाद अब तो 24 घंटा की शादी नहीं रही, पहले 3 दिन की शादी होती थी। अब तो 24 घंटे भी नहीं हुए, अब तो मुश्किल से 4-5 घंटे में पूरा विवाह हो जाता है। हाँ भाई, तो तो 3 दिन की शादी होती थी। एक दिन जो है ना बारात आती थी, शादी होती थी, और दूसरे दिन उसको रोका जाता था। फिर एक कर्तव्य होता भाई का कि भाई जो है ना अपनी बहन को आधी रास्ते तक छोड़ने जाता था, आधे अपने रास्ते तक छोड़ते जाता था। तो कंस ने कहा, कंस ने सोचा कि बहन का रथ जो है ना मैं ही हाँकूंगा, मैं ही सारथी बनूंगा। तो उसने रोक ली बारात को, और दूसरे दिन वो जो है ना उसको छोड़ने के लिए रथ में बैठ के
सारथी बन के चलने लगा। जब चलने लगा तो आधी दूर तक पहुंचा था और वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू किसको छोड़ने जा रहा है? और जिसको छोड़ने जा रहा है उसका आठवां पुत्र, उसके गर्भ से जो पुत्र होगा आठवां, वो तेरा काल होगा। तो पहले तो कंस ने मन में सोचा कि बहन का पुत्र और मामा क्यों मारेगा, तो उसने कहा नहीं, ये सब गलत है। तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, देवकी का आठवां जो पुत्र होगा वो तेरा काल है, उसी से तेरी मृत्यु होगी, ये निश्चित है। तो कंस को लगा कि हो भी सकता है भाई। उसने रथ को रोका और अपनी तलवार खींच ली देवकी को मारने के लिए। और जैसे ही देवकी को मारने को तैयार हुआ, उसी समय वासुदेव जी उससे प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे महाराज, इसमें देवकी का कोई कसूर नहीं है। जैसे पुत्र होंगे मैं आपको देता रहूंगा। जितने पुत्र होंगे मैं आपको देता रहूंगा, 8 पुत्र तक मैं आपको दान करता रहूंगा, आप उन्हें मार डालना। 8 पुत्र भी क्यों मारे कंस ने? क्यों? कंस के पाप का घड़ा भरा नहीं था, तो भगवान कृष्ण उसे मार नहीं सकते, उसी को मारने आ रहे हैं। तो उसका पाप का जो घड़ा था वो खाली था थोड़ा, तो उनने इसलिए उससे 6 पुत्र और मरवाए। पहले एक पुत्र मारने का सबसे बड़ा पाप लगता है, छोटा शिशु, तो उससे 6 मरवाए, तब जाके कहीं उसके पाप का घड़ा भरा। तो वासुदेव जी ने कहा मैं एक एक करके आपको देता रहूंगा। तो कंस ने कहा ठीक है, और उसने जो है ना उन्हें कारावास में डाल दिया, जेल के अंदर। जेल के अंदर डाल दिया। और जैसे जैसे पुत्र होते गए, वो जो है ना वासुदेव जी कंस के यहाँ पहुंचाते गए। तो सबसे पहले प्रथम पुत्र हुआ, तो कंस के पास पहुंचा दिया। तो कंस को दया आ गई कि बाल शिशु है, इसको ना मारें, इसने क्या बिगाड़ा है। 8वां मारेगा, 8वें को देखेंगे। आठवां जो पुत्र होगा वो हमारा काल है, हम 8वें को देखेंगे, पहले को क्यों माने, इसने क्या बिगाड़ा हमारा। तो कंस ने उसको वापस कर दिया, लेकिन भगवान की लीला थी, तो उसका पाप का घड़ा कैसा भरेगा। तो उन्होंने नारद जी को पहुंचा दिया। नारद जी का बहुत अच्छा काम रहता है, पोस्टमैन का काम करते हैं वो। तो नारद जी जो है ना कंस के पास आ गए। कंस से कहा हमने सुना है देवकी का 8वां गर्भ तुमको मारेगा। कहला बिल्कुल मारेगा। कहला महाराज, कहला उसको एक पुत्र हुआ था, कहला हमने उसको वापस कर दिया। कहला महाराज आपने उसको वापस क्यों किया। कहला क्यों। कहले वापस इसलिए कर दिया भैया, वो पहला था और हमें तो 8 से मतलब है, 8 वाले से। तो नारद जी ने ऐसे गोल बनाए और एक एक टिपकी रखते गए, 8 गोल बना के उसमें एक एक टिपकी रखी। उनने गिनती कराना शुरू कर दिया। कहले महाराज यहाँ से गिनो, तो ऐसे गिना तो कहला यहाँ 8 आ रहा है। कहले महाराज फिर यहाँ से गिनना, दूसरी वाली से। तो दूसरी वाली से जब गिनाया तो 8वां वही आया जो पहला था। कहले महाराज कोई भरोसा थोड़ी है, हो सकता है 8वां पहले के रूप में आ गया हो। कंस को लगा सही, ये भी सही बात है, क्योंकि जो मद पीता है यानी दारू जो पीता है उसकी बुद्धि बेबल हो जाती है, कोई मतलब की बुद्धि नहीं है उसकी, उसे जैसा कहो वैसा करने लगता है वो। तो कंस की बुद्धि भी ऐसी थी। और नारद जी ने कहा, उसने मान लिया। उसने कहा जाओ द्वारपालों से, जाओ लेकर आओ उसके पुत्र को। और लेके आया और कंस ने उसको आराम से पृथ्वी पर दे मारा। ऐसे करके उन्होंने 6 मारे।
समय व्यतीत होता गया और देवकी के पुत्र होते गए और 6 पुत्र ने कंस ने मार दिए। जब 7वें का अवतार होना था, 7वें जो थे वो शेष नारायण भगवान थे, स्वयं लक्ष्मण जी। तो शेष नारायण भगवान ने अवतार लिया, वो गर्भ में आए। तो भगवान को लगा यार गड़बड़ ना हो जाए, तो लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आ रहे हैं अब की बार, तो वो मेरे शेष हैं, इनको तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, इन्हें थोड़ी मरना है। तो योग माया से कहा कि तुम अपनी माया द्वारा इस गर्भ को निकाल के रोहिणी माता के यहाँ गर्भ में कर आओ। तो शेष नारायण जी का जो गर्भ था, सभी पता चल गया कि देवकी का 7वां गर्भ आ गया है। सभी पता था कि कल परसों में होना भी है, और रातों रात योग माया द्वारा वो शेष नारायण जी का जो गर्भ था वो उठा करके रोहिणी के घर में रख दिया। तो द्वारपालों ने देखा कि देवकी का पेट भारी था, अब तो छोटा लग रहा है। तो द्वारपालों ने जाकर महाराज देवकी का 7वां गर्भ हुआ ही नहीं, निकला, वो वहीं मर गया। तो कंस बड़ा खुश हुआ कि मेरे डर के मारा वो वहीं मर गया, कि जैसे मैंने 6 को मार दिए, उसे ऐसा लगा ऐसा ना हो कि कहीं मुझे भी मार दे, तो वो वहीं गर्भ के अंदर ही मर गया, उसे मरा पुत्र पैदा हुआ था। द्वारपालों ने कह दिया वो वहीं खत्म हो गया था आपके डर के मारे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा इतना बड़ा भय है कि पृथ्वी तो आदमी डरते हैं, गर्भ के अंदर भी डरते हैं। और कुछ दिन बाद भगवान जी का अवतार होना था। जब भगवान जी का जन्म होने लगा तो भगवान ने सपना दिया वासुदेव जी को। पहले तो आके चतुर्भुज रूप में आ गए, वासुदेव जी से बात की, बहुत देर तक बातें चलती रहीं कि मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ और तुम जो है ना मुझे यहाँ मत रखना, तुम मुझे गोकुल ले जाना। तो वासुदेव ने कहा ठीक है, पहले लेकिन एक बात, भगवान मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, भाई इतना कड़े पैरे हैं, निकलूँगा कहाँ से। अरे तुम चिंता मत करो, जब मैं आऊँगा तो सब व्यवस्था में ला के आऊँगा, भाई ऐसा थोड़ी आऊँगा मैं, है? तो भगवान जो है ना 8वां गर्भ भगवान का आने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे वासुदेव जी। उनने तो बहुत बड़ा भजन गाया है, अपन तो भजन नहीं गा सकते क्योंकि हमारा गला नहीं है। वासुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपनी प्रार्थना करने की एक भावना होती है, हमें कैसे प्रार्थना करना है, भगवान को कैसे रिझाना है। कोई मंत्र द्वारा रिझा देता है, कोई बातों से रिझा देता है भगवान को, और कोई अच्छी कीर्तन करके, कोई भजन करके, कोई ढोलक बजा के, कोई मंजीरा बजा के, भगवान को जैसे बने वैसे रिझाओ। तो वासुदेव भगवान से कह रहे हैं, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा जी के चंदना। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और हम क्या इंतजार कर रहे हैं, आपने तो गोपियों को पहले पहुंचा दिया है, तो वो भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, प्रति माता इंतजार कर रही हैं, आप एक बार दर्शन तो दे के यहाँ आ जाओ। तो भगवान ने कहा मैं आऊँगा भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और जिस समय रोहिणी नक्षत्र लगेगा मैं आप जन्म ले लूँगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है सिर्फ रोहिणी में, और रोहिणी नक्षत्र का जो बालक होता है बड़ा चंचल स्वभाव का होता है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, और जो होंगे उनका स्वभाव बहुत चंचल होगा, नटखट, जैसे भगवान कृष्ण थे। भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान ने कहा, उन्हें समय बता दिया कि मैं उस समय आऊँगा। और कुछ समय बाद भादों की
अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र पड़ा। अब रोहिणी नक्षत्र वैसे शाम के टाइम आ जाता है 6-7 बजे, लेकिन उस दिन वो रात को 12 बजे आया। ये सब भगवान की लीला है। नक्षत्र शाम को बदलता है, लेकिन उस दिन वो रात को 12 बजे बदला। क्यों बदला? क्योंकि भगवान को पता था अगर मैं शाम के जाऊंगा द्वारपाल सो रहेगा, वे नहीं सोने वाले। वो कल से जाके कह देंगे कि देवकी का पुत्र हुआ है, और 12 बजे सब सो जाते हैं, कंस महाराज भी सो जाते हैं। और भगवान जो है ना आधी रात को भादों के महीना में रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में जन्म ले लिया। और जन्म क्या लिया? वो अवतार हुए हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। जब अवतार लिया तो शेष नारायण भगवान उनके ऊपर बना रहे थे, 4 हाथ और हाथ में गधा। वो बस खड़े हो गए आगे, कहले उठो वासुदेव, कहले हम आपके घर आ गए आपके बेटा बन के। तो देवकी जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे कहीं से नहीं लग रहा आप बेटा बन के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे बाप दादा बन के आए हो। कहले क्यों? कहले बालक ऐसा थोड़ी होता है, बालक छोटा होता है जिसे मैं गोद में ले सकूं। तो भगवान ने कहा मैं तुझे से आया था, तुम्हें अगली भाई बस मनु में मैंने तुम्हें कहा जाए वरदान दिया था। देवकी महारानी पृथु थी और वासुदेव सुप्ता थे, सुतापा नाम के राजा थे। इनने भगवान से प्रार्थना की थी, इनके कोई संतान नहीं होती थी। तो अगले जन्म में इनने प्रार्थना की थी, भगवान मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कैसा चाहिए? चला भगवान इच्छा तो ऐसी है कि आप जैसा ही हो। तो भगवान ने सोचा बताओ मेरे जैसा कौन आएगा? कहला मुझे ही आना पड़ेगा जब मेरे जैसा मांग रहे हो तो भगवान ने कहा तो मैं जो है ना द्वापर में तुम्हारे जन्म लूंगा और तुम वासुदेव बनोगे, तुम देवकी बनोगी, तब मैं जन्म लूंगा, भादों के महीने में लूंगा। तो ऐसे करके उनका जो है ना वरदान सफल किया और यहाँ पर जन्म लिया। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं श्री वत्स तद्भूतम कालकम मावृतम चतुर्भुजम संगम गदम बुधम श्री वत्सम लक्ष्मण गल शिविम वास्तुम कौस्तुभम पीताम्बरम। कह रहे भगवान बताओ आप तो गदा ले हो, संग ले हो, हैं आप तो ऐसे लगे नहीं रहे हो कि भाई अब पुत्र बन गए मेरे। अरे कुछ ऐसी कृपा हो जाए जिससे मेरे पुत्र बन जाओ आप। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया जैसे तुम कह रहे हो कैसा होता पुत्र बता दो। कह रहे पुत्र होता तो रोता है, वो रोता है, आप तो रो ही नहीं रहे हो बल्कि हमें ही रोना आ रहा है कैसा पुत्र हुआ? भगवान का कैसे? कह रहे हमें तो ऐसा लग रहा हमारे बाप दादा सामने खड़े हैं। देवकी जी कह रही है भगवान से, ऐसा भागवत जी में लिखा है कि बाप दादा उन्होंने कहा है भगवान से। तो कहा ठीक है भैया मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। पुत्र बनने के लिए उन्हें जल्दी से माया द्वारा छोटा सा रूप बना लिया और हाथ पाँव चलने लगे उनकी। लेकिन वासुदेव से वरदान, वासुदेव से उन्होंने कहा था कि मैं छोटा तो हो जाऊंगा लेकिन तुम मुझे गोकुल छोड़ के आना और रात में ही छोड़ के आना। वासुदेव जी ने कहा ठीक है महाराज जैसे आप कह रहे हो वैसे कर दूंगा मैं तो है। पहले छोड़ देंगे लेकिन कह लगे व्यवस्था कैसे क्या बनेगी? पहले वो हम सब कर लेंगे। तो जैसे उन्होंने छोटे रूप बनाया और भगवान ने अपनी माया फैला दी। तो जो द्वारपाल खड़े थे वे भी भई सो गए। राजमहल में जितनी मिसालें जल रही थी, मसाल जो होती है पहले लाइट नहीं होती, पहले लाइट नहीं थी, पहले मसाले लगी रहती हर जगह। तो मसाले बुझ गई अपने आप। और कारागार में टुकरिया, टुकनी जो होती है ना वो क्या कहते हैं छवलिया, बांस की डलिया, उस डलिया में उनको रखा, उनकी बेड़ी खुल गई और सर पर रख और चल दिए गोकुल छोड़ने के लिए। और जब गोकुल छोड़ने जा रहे थे तो आंधी तूफान भी बहुत तेज चली। अब भगवान का जन्म होगा तो सभी लगता है कि थोड़ा भगवान हम भी दर्शन कर लें। भाई वैसे तो
बैकुंठ धाम जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, और वहाँ हर किसी को मिलता नहीं है मौका। जब भगवान यहाँ से निकल रहे हैं तो पेड़ पौधों ने सोचा हम क्यों मौका गंवाएं, हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये पेड़ जब हलते हैं ना, हवा चलती है, तो आपस में बातें करते हैं वो कि भगवान निकलने वाले हैं अपने दरवाजे से, अपन रास्ता साफ कर दो। अब उनके हाथ पैर धोए नहीं बेचारे, इनके झाड़ू लगा लें, तो वे हवा द्वारा उस रास्ता को साफ करते हैं कि भगवान आ रहे हैं हमारे द्वारा। तो उन्हें जो है ना रास्ता साफ कर, इतने तेज तूफान चला और वासुदेव जी का अंगोछा उड़ने लगा। वासुदेव जी घबरा रहे, बताओ मैं क्या करूँगा। और गोकुल नदी के पाताराब है, यमुना जी के उस साइड जो है ना गोकुल है। अब मैं कैसे क्या करूँ, ऐसे में वहाँ जाकर देखा तो यमुना जी उफान मार रही थी, वो भी खड़ी थी कि भगवान के दर्शन करना है हमें। लेकिन भगवान ने कह रखा था कि वासुदेव जी तुम चिंता मत करना, तुम मुझे छोड़ने जाना। वासुदेव जी भरी यमुना जी में चले गए, यहाँ तक जल था, पर धीरे धीरे बढ़ता ऊपर आया, और जैसे ही गले तक आया तो भगवान को लगा जी तो पिताजी को डुबो देंगे। तो भगवान ने अपना पैर लिया और यमुना जी के नीचे कर दिया, जिससे यमुना जी ने पैर पखारे। यमुना जी का और महत्व बढ़ गया भगवान के पैर पड़ने से, और फिर धीरे धीरे घटती गई। और वासुदेव जी जो है ना अपने गोकुल पहुंच गए। जब गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा का गेट खटखटाया। नंद बाबा का गेट खटखटाया तो नंद बाबा भी बूढ़े हो चुके थे, उनके बुढ़ापे में संतान हुई है। तो नंद बाबा का जब गेट खटखटाया तो नंद बाबा ने देखा कौन आया इतनी रात को। तो उन्होंने जब गेट खोला तो वासुदेव जी हाथ में एक नन्हे से बालक को लिए थे। तो उन्होंने पूछा जी क्या है, क्या लगे ये बालक जो है ना अपन आदान प्रदान करने लाए। क्या लगे क्यों, क्या इसलिए आदान प्रदान करने लाए हैं, इसको आप ले लो, नहीं तो वहाँ जो है ना कंस मार देगा। और भगवान का 8वां घर यही है, और तुम्हारे जो बालिका हुई है ना वो माया है, वो हमें दे दो। तो नंद बाबा गए और यशोदा जी के पास में जो योग माया सो रही थी उसको वहाँ पे लिटाया भगवान को, और उसको लेकर उन्हें दे दिया। जब तक तो याद रहा कि नंद बाबा आए, कि वासुदेव जी आए, पुत्र को दे गए और वापस योग माया को ले भी गए। और जैसे ही वासुदेव जी गए नंद बाबा सब भूल गए कि कौन आया था कौन नहीं आया, भगवान की माया द्वारा सब भूल गए। भगवानों की माया ऐसी होती है, आदमी को जकड़ लेती है। इस संसार का जो सत्य है वो यही है कि नारायण के अलावा कोई नहीं है, हम तुम सब एक स्वप्न है। स्वप्न कैसे कि रात में सोते हैं तो स्वप्न देख लेते हैं, और सुबह नींद खुली तो भूल गए, तो ये भी स्वप्न है। अंदर तौदा बहुत 12 घंटे का 10-12 घंटे का स्वप्न होता है, ये 80 साल का स्वप्न है। और 80 साल भगवान की एक पलक झपकने का भी नहीं है। ब्रह्मा जी के 1 वर्ष होते हैं, भगवान 2 बार पलक झपकते हैं। हम तो दिन में कितनी बार झपक लेते। तो योग माया द्वारा नंद बाबा जी भूल गए कि हमारे यहाँ कोई आया था, और वो भी सो गए। उनकी नींद खुली सुबह, उन्होंने देखा यशोदा जी के पास में एक बालक सो रहा है। देखा अरे यशोदा जी को जगाया, कह रहे थे बालक होगा अपने, उन्हें पता नहीं था हमारा मतलब कुछ हो चुका है, क्या पुत्री भाई क्या पुत्र भाव, उन्हें कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये सब भगवान अवतार लेते हैं, किसी पता ही नहीं चलता है। गर्भ से हो पेट दुख है तो वो पता चले। तो उन्होंने देखा कि पुत्र सो रहा है, यशोदा जी को जगाया, यशोदा से कहा देखो देखो चले बालक हुआ है अपने। नंद बाबा के बाल सफ़ेद हो गए थे, कहले बताओ बुढ़ापे में बालक हुआ है, भगवान के पास है। जल्दी से उन्हें हाथ में लिया और दौड़ते हुए बाहर चले गए। बाहर कोई नहीं दिखा, फिर अंदर आ गए। अंदर यशोदा जी से फिर दोबारा कहा, यशोदा जी कह लगी मुझे पता है कि पुत्र हुआ है, तुम घबरा क्यों रहे इतनी जोर से।
लेकिन वो खुशी के मारा है, क्योंकि जो 56 साल का हो जाए उसको पुत्र हो तो बड़ी खुशी की बात होती है। भगवान से उन्होंने कई प्रार्थनाएं करी, लेकिन उनके मन में लगी रही जल्दी से मैं गांव वाले बता दूं, गूगल वासी में सब कहते कि इनके जो है ना संतान नहीं है, तो मैं जल्दी से उन्हें बता दूं कि मेरी संतान हो गई है। इधर जो है ना वासुदेव जी वापस जब चले तो वहाँ भी पैर लगा था कड़क, और वहाँ भी पहुँचना जरूर था। तो वासुदेव जी यमुना जी को पार करके वापस गए, और जैसे जाते गए वैसे वैसे गेट लगते गए, और यमुना जी वासुदेव जैसे घर पहुँचे कारागार में उनकी बेड़ियाँ लग गई और वासुदेव जी सो गए। वासुदेव जी का सोना हुआ और द्वारपालों का जगना हुआ। जो वासुदेव जी के पास में जो लड़की ले गए थे ना योग माया, वो उनने देव जी के पास सुला दी। तो द्वारपाल ने देखा जल्दी से, और क्या लगे कन्या हुई है, अरे महाराज को जाके कह दो कि देवकी ने 8वीं जो है ना वो संतान कन्या दी है। वो गए कंस से कहने के लिए कंस महाराज के यहाँ, तो कंस महाराज को जगाया। कंस महाराज से कहा महाराज जिसका डर था उसने जन्म ले लिया है। कहला क्या कह रहे हो? कहला हाँ। कहला महाराज 8वीं संतान ने जन्म ले लिया महाराज। तब तो दूसरा आ गया, महाराज संतान तो हुई है लेकिन वो कन्या है। तो कंस महाराज को लगा कि संतान कन्या है तो कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, जब उससे देवता डरते हैं तो कन्या क्या बिगाड़ेगी मेरा। फिर नारद जी आ गए। नारद जी के महाराज ये मत सोचो कन्या है, कहले कन्या भी खतरनाक हो सकती है। कहले बताओ विष्णु को भी कन्या का रूप रखना पड़ा मेरी वजह से, मतलब इतना डरता है मुझसे। और कौन कंस गया उसको लेकर के, और जैसे ही पत्थर पर मारने वाला था और वो जो है ना गायब हो गई। जो आज बिजली तड़कती है ना, ये वही है योग माया। और जैसे गायब भाई वो तड़कने लगी, जब तड़की तो उसने कहा अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तो माया ने सोची बताओ, कंस ने सोचा कि बताओ माया मुझसे कह रही कि वो गोकुल में जन्म ले चुका, और आकाशवाणी हुई थी कि देव की गर्भ से जन्म लेगा। समझ में नहीं आ रहा आखिरकार हो क्या रहा है जी। तो उसने कहा कि जो देवकी का अष्टम घर है वो गोकुल में जन्म ले चुका है, तो मूर्ख है जो 6 पुत्रों के पीछे पड़ता रहा। तो उसने उसको पूछा कि गोकुल में जन्म ले चुका है, लेकिन उसने ये नहीं बताया किसके घर ले चुका है। तो कंस बड़ा परेशान, बहुत भयभीत था, क्योंकि कंस को डर था, अंदर ही अंदर डर लगता था कि ऐसा ना हो कभी विष्णु मुझे सोते हुए मार जाए। बहुत डरता था, विष्णु भगवान से अति से ज़्यादा डरता था, बाकी किसी से नहीं डरता था। उसको पानी का गिलास दो तो उसमें विष्णु भगवान दिखते थे, भोजन खाने को दो तो उसमें दिखते थे, तो भोजन दूर कर देता तो नहीं खाना है। अगर कहीं जा रहा हो तो दीवार में दिख जाए तो रास्ता बंद, नहीं जाना है मुझे कहीं, इतना डरता था। तो उसने सभा में जब आया तो उससे कहा सभा में सब लोगों से कि देवकी का अष्टम जो गर्भ है वो गोकुल में पल रहा है। अब गोकुल में किसके घर है कोई पता नहीं है। तो पूतना भाई बैठी थी, तो पूतना ने कहा क्या बात हुई? कहले ऐसी इस बात है। कहले क्यों चिंता करते हो तुम? आज की रात में जितने ने जन्म लिया है मैं सभी को मारा हूँगी, जिसके घर में जन्म लिया है आज की रात में। तो उन्होंने कहा तुम कैसे जाओगी, तुम देख कुरूप है तुम्हारा, मतलब शरीर सुंदर नहीं है, वैसे तुम भयभीत लगती हो, तो तुम्हें कोई पुत्र देगा कैसे? तो उसमें जो थी ना दिव्य शक्तियाँ थी पूतना में, और दिव्य शक्ति होंगी कि वो रत्नमाला थी, वो राजा बलि की लड़की। तो उसने अपना रूप बनाया, सुंदर बना लिया, बहुत अच्छी, और एक वो ले ली उसने वो बजाने वाली, और एक डलिया रख ली खिलौना बेचने के लिए। कह रहे महाराज कैसी लग रही हूँ? महारानी का बहुत अच्छी लग रही हूँ।
अब तो देंगे पुत्र। कहले अरे अब तो तुम्हें बुला बुला के देंगे, क्यों खिलौना तुमसे ही लेंगे बच्चों के लिए। और पूतना ने चल दिया। पूतना एक वो धुन बजाती, सिर्फ एक ही धुन समय चलती थी। तो उसने जो है ना गोकुल में जितने इनका जन्म लिया था, उसने उस दिन पूरे बालकों को समाप्त कर दिया। मात्र बचे कौन? सिर्फ कन्हैया जी। तो गई कंस के पास कि महाराज आज रात को जितने दिन ने जन्म लिया था मैंने सभी को मृत्यु की तरफ पहुंचा दिया, बस एक बालक बचा के रखे रहे। कौन? कहले वो नंद बाबा के बुआ एक छोरा, वो बचाया अकेला। तो कंस महाराज को लगा कि यार नंद बाबा क्या, कहले इतने बुढ़ापे में पुत्र हुआ है उसके। कहले जी महाराज हुआ है, पर आज की रात का पुत्र है वो भी। कहले फिर देर क्यों? कहला उसे भी निपटाया आ जाओ। लेकिन बाबा उत्सव मन रहा था, क्योंकि जब पुत्र होता है तो बधाइयाँ होती हैं, उत्सव मनता है। तो बहुत धूमधाम से उत्सव मन रहा था, क्योंकि कि नंद बाबा के जन्म हुआ था। नंद बाबा खुशी के मारे फल, मिठाई, वस्त्र, अन्न, धन सब लुटा रहे थे और सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। जिन जिन की जो जो इच्छा थी वो पूरी कर चले जा रहे थे। जैसा बना, जिसने जो मांगा वो दान दिया। और सबसे कहा तुम मेरे लल्ला को जो है ना आशीर्वाद दे के जाओ, दोनों हाथों से आशीर्वाद देना कि मेरे लल्ला को नजर न लग जाए किसी की। और वहां पर बधाइयाँ हुई। जब बधाइयाँ शुरू हुई, भजन कीर्तन भी चले, नचने वाले भी नचे, क्योंकि जब पुत्र लेता है ना तो हर प्रकार से कोशिश की जाती है कि भगवान खुशी मनाई जाती है कि भगवान ने हमें पुत्र दिया है, तो बड़ी खुशी मना है। तो नचने वाले भी नचने लगते हैं, घर के भी नचने लगते हैं पुत्र जब जन्म लेता है। नचते कि नहीं नचते? बुआ भी नचती है, बहन भी नचती है, भाभी भी नचती है, सब नचती है, दादी भी नचने लगती है। मैं तो दादी बन गई है। तो ऐसे वहां पर चल रही थी बधाइयाँ खूब। बधाइयाँ जैसी समाप्त भई, कहा वहां पर बधाई जैसे बधाई भई तो रात में यशोदा जी को लगा, यशोदा जी बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि बुढ़ापे में जिसको पुत्र होता है तो वो तो प्रेम करेगा ही। तो यशोदा जी को लगा कि दिन में बधाई हो रही थी, दिन में बधाई हो रही थी तो मेरे लल्ला को नजर न लगी हो किसी की। तो उनने राई, नमन, झाड़ू के पगना और मिर्ची ऐसे उतारी राई नमन की, उनने जो है ना और धूनी दे डाली। कन्हैया जी मनी मन प्रसन्न हो रहे कि बताओ ये मनुष्य जीवन कितना अच्छा होता है? कितने अच्छे अच्छे आदमी ने मुझे हाथ में लिया और ये माता को डर है कि मुझे नजर न लग जाए। मैं सबको नजर से बचाता हूँ, मुझे डरा रही है कि तुझे नजर न लग जाए, है वो मन ही मन सोच रहे। और कन्हैया जी को विश्राम करा दिया। दूसरे दिन पूतना ने फिर अपना रूप दिखाया और फिर वो ताम तमूरा बजाती हुई चली आई। और जैसे ही आई यशोदा जी पानी भरने के लिए चली गई और नंद बाबा ने कहा भाई मेरा पुत्र हुआ है तो एक काम करूँ, मैं पुत्री खुशी में क्यों कर रखूँ किसी का कर्जा। तो कंस महाराज को पहले कर दिया जाता था, अब कर में क्या दे देते? दूध दही। जो दूध दही होते थे सबसे ज्यादा, तो कर में दूध दही दिया जाता था वहाँ पे। तो दही मक्खन वगैरह लेके नंद बाबा जी कर देने गए थे और जे पानी भरने चली गई यशोदा भैया। तो पूतना ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, गई और जाके लल्ला को हाथ में लिया और चेड़ा को उसने सोचा कि ऐसा ना हो कोई देख ले, तो जंगल की तरफ ले गई।
गांव से थोड़ी दूर ले गई और ले जाके वहाँ उसने अपना जो है ना जो राक्षस वाला रूप था वो बना लिया। और जैसे रूप बनाया तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे तो पूतना को बताओ इसकी मृत्यु हो रही है, मुझे मुस्कुरा रहा है। तो भगवान ने बड़े मुस्कुराते रहे। पूतना ने कहा जो रुक जा, अभी तुझे स्तन में जहर लगा के पिलाती हूँ। तो भगवान ने जो है ना आंख बंद कर ली थी। जब दूध पीने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। उसमें कई प्रश्न होते हैं, बहुत से ऋषियों के प्रश्न हैं, बहुत से आदमी के प्रश्न होते हैं कि भगवान ने दूध पीते समय आंखें बंद क्यों कर ली थी। जब बालक दूध पीता है ना तो आंख बंद कर लेता, आप कभी गौर करना, सोता नहीं है, सिर्फ आंख बंद करता है। तो भगवान ने आंख बंद करी तो उस पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक कहता है कि भाई महाराज भगवान ने आंख बंद क्यों करी, भाई दूध पीना था, वो तो माँ थी, तो भगवान ने आंख बंद क्यों की। तो उसका जवाब मिलता है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। भगवान भोले बाबा से कह रहे हैं कि भोले बाबा हम तो मक्खन खा के आए, जहाँ जहर पी भी थोड़ी आए हैं, जहर तो आप पीते हो जो कंठ में रखे हो। अब ऐसी कृपा कर दो जहर भी आप पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक संत महाराज कहते हैं हाँ ऐसी प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं। कह रहे कैसी कर रहे हैं, कह रहे मुझे कह रहे हैं रत्नमाला से अगले माह में कहा था कि चिंता मत करो हम आपके पुत्र बन के आएंगे, आपका दूध पिएंगे। तो ये कह रहे हैं कि रत्नमाला से कह रहे हैं कि देख जो तूने वरदान मांगा था, जो तूने सोचा था, आज मैं उसको पूरा कर दे रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे कई प्रश्न हुए और भगवान ने उसके स्तन से जैसा ही दूध पिया, दूध किया पिया, उनने उनके प्राण ही हर लिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसे जो है ना, और पूतना 100 योजन में जाके गिरी। 100 योजन कितना होता है, इतना बड़ा शरीर था उसका। वो पूतना इतना बड़े शरीर था कि 100 योजन में जाके गिरी। वो कन्हैया ऊपर चढ़े, उसकी जो है ना छाती पे खेल रहे हैं। गांव वाले ने देखा ये पहाड़ कहाँ से आ गया इतना बड़ा, पास में गए, उन्होंने देखा अरे क्या लगे तो नंद बाबा का लल्ला जी खेल रहा है। वो दौड़ते दौड़ते आए, यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ढूंढ ही रही थी बालक कहाँ गया। उन्होंने कहा यशोदा देख तो तेरा बालक कहाँ खेल रहा है, एक पहाड़ के ऊपर, वो भी काले पहाड़ के ऊपर। उन्होंने नहीं देखा कि पूतना है वो। इधर नंद बाबा जैसी वहाँ पहुंची कंस के यहाँ तो वासुदेव जी मिले। वासुदेव जी का यहाँ कैसे आए, क्योंकि नंद बाबा जब जाते हुए तो वासुदेव जी से जरूर मिलते। तो वासुदेव जी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कल मैं कर देने आया था। कह रहे वहाँ पूतना गई है लल्ला को मारने। तो नंद बाबा जल्दी से मथुरा से जो है ना गोकुल आ गए। उनने आके देखा कि वो तो ऊपर खेल रहा है, वो आएगा कैसे, तो नशेरी लगा के नहीं उसको उतारा गया लल्ला को। अब यशोदा जी ने कहा बताओ, कल जो है ना उनने हाथ में लिया था, मैंने राइनोन की जो है ना बताई थी, नज़र उतारी थी, अब मैं किसकी उतारूं। तो गई तो श्यामा गाय थी पहले, श्यामा गाय के पूंछ से झाड़ दो किसी बालक को तो उसका रोना बंद हो जाता है, उसकी जो है ना नज़र उतर जाती है। लेकिन गाय श्यामा हो, उनने जल्दी से लल्ला को उसके नीचे किया, उसकी पूंछ से बार बार झाड़ता रहे और कह रहे अला भला सब दूर हो जाए भगवान। ऐसी उनसे प्रार्थना करी भगवान के बताओ यार हर बात की नज़र उतारती है मेरी, मैं जगत की उतारत कर रहा हूँ और मुझसे कह रही भगवान नज़र उतारो। तो ऐसी ऐसी लीला भगवान ने करी और पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना के कई टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उनको एक एक टुकड़े को 108 से ज़्यादा टुकड़े हो गए थे उसको टुकड़ों में जलाया गया था। एक साथ तो जला नहीं सकते, 100 योजन बहुत होता है, जितना समुद्र है। समुद्र जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी और रावण की जो लंका थी वो 100 योजन के अंदर थी, इतना बड़ा ही मतलब वो थी। तो उन्होंने उसको जलाया, उसका उद्धार किया और रत्नमाला को स्वधाम पहुँचा दिया।
बोली बालकृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान थे। कंस को खबर मिली कि पूतना मारी गई। कंस को जैसी खबर मिली कि पूतना मारी गई, कंस को लगा बताओ इतनी बलशाली, उसको मार दिया उस लल्ला ने, इतने छोटे से ने। तो कंस को लग गया कि वास्तव में यही मेरा काल है। तो कंस को चैन नहीं आया और उसने तुरंत तृणावर्त को पहुंचा दिया। तृणावर्त से कहा जाओ तुम जो है ना उसको अंत में उड़ा ले जाओ, बाकी हम देख लेंगे। तृणावर्त ने कहा ठीक है। जब बालक होता है तो आज कोई आ गई, कल कोई आ गई, परसों कोई आ गई, ऐसे मिलने वाली आती है कि बालक को देख आए। तो यशोदा जी के पास में उनके गोकुल से ही जो है ना 2-4 औरतें आ गई देखने के लिए कि लल्ला को देखे तो सही, लल्ला कैसा है। और जब लल्ला को देखने आई तो वो आपस में बातें कर रही थी, वो बातें करती रही। और तृणावर्त जो आया और लल्ला को यशोदा जी ने आंगन में झूले में सुला दिया। और तृणावर्त जो आया वो आता ना घूमते हुए अंधूरा, उसको तृणावर्त कहते हैं। और वो जो है ना घूमते आया और लल्ला को ऊपर ले गया। ऊपर जब ले गया उड़ाने तो तृणावर्त ने सोचा कि मैं इसको गर्दन दबा दूँ यहीं पे ऊपर ही, उसको गर्दन दबा दूंगा ये मर जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या बताओ कि लग तुम मुझे मारोगे, अरे मुझे सबका उद्धार करना, मैं तो उद्धार करने आया हूँ। और तू कैसा मार देगा। भगवान ने लिया और इस उंगली से उसके टेट मुँह में दे दिया, उसके वही प्राण निकल गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। ऐसे तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। फिर कंस महाराज के पास खबर पहुंची कि महाराज अभी लल्ला 7 दिन के भी नहीं है पूरे, पूतना को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। कंस के पास जैसी खबर गई, कंस से कहा कि महाराज दुखद घटना घटी। कहला कैसी। कहला तृणावर्त भी गए। कहला तृणावर्त मारा गया। कहला हाँ। कहले बताओ ये बालक है कि कोई अवतारी पुरुष है। तो सक्टासुर बैठे थे पास में। कहला महाराज चिंता क्यों करते हो, आपके राज में एक से एक बलशाली है, मैं क्या कम पड़ता हूँ, एक बार मुझे मौका दो। तो कंस ने कहा ठीक है, मुझे विश्वास तो नहीं लेकिन तुम कह रहे हो तो जाओ तुम भी देख लो। और सक्टासुर को भी पहुंचा दिया दूसरे दिन। और दूसरे दिन जब सक्टासुर पहुंचा, सक्टासुर कौन था, राक्षस। सक्टासुर मतलब छकड़ी बन के गया। पहले छकड़ी चलती 2 पहियों की चलती गाड़ी है, तो छकड़ी लकड़ी की थी, वो बन के गया। और जैसे गया तो भगवान झूल रहे थे आंगन में। अधिकतर बालकों आंगन में सुला देते हैं कि खाम मिल जाए, सूर्य भगवान की किरण पड़े उस पर मालिश करने के बाद। तो सक्टासुर ने सोचा बढ़िया झूल रहा है, कहला वो उसमें ऐसी करती ना छकड़ी में, वो पहले को बाजूरी के ऊपर रखते हैं। कहला मैं ऐसे कैसे इसके ऊपर पटक देता हूँ आगे, कहले जी पेट में घुस जाएगी, मर जाएगा बालक। और जैसे ही सक्टासुर ने पटकी तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, आ तो यहाँ तक, चिंता क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो उस पास में आए उन्होंने पैर लंबा किया, इतने जोर से दिया कि वो घूमते घूमते मथुरा में जाके गिरा। और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। तो मथुरा में देखा द्वारपालों ने ये कौन आया, और देखा आजकल हमारा सक्टासुर रही। तो सक्टासुर भी एक राज्य का राजा था, राक्षस राज का। कंस से कहा महाराज सक्टासुर भी गए। कहला अच्छा। अब तो कंस को और डरने लग रहा है, एक से एक बलशाली, मतलब जाते हैं और मर के ही आते हैं, जिंदगी तो कोई आता ही नहीं है। तो उसे और भी भय बैठ गया अंदर। कंस की इतनी बुरी हालत हो गई वो मथुरा छोड़ता नहीं था। भले उससे देवता डरते थे, उससे हर कोई डरता था, लेकिन वो घर से कभी नहीं निकलता था। क्यों, उसे पता था जब ऐसे ऐसे बलशाली आदमी ने मार सकता है तो मुझे भी कभी ना कभी मार सकता है। अंदर ही बैठे बैठे अपनी रणनीति चलाया करता था। अब विचार कर रहा था भगवान कि इस कंस महाराज के बताओ मैं किसको पहुंचाऊं,
अब विश्वास भी नहीं रहा मुझे किसी पे। और ऐसे ऐसे बलशाली जो मारे गए, अब तो कोई बलशाली बचा भी नहीं। अब क्या किया जाए? तो इधर भगवान भी थोड़े बड़े होते गए, दिन कटते गए, भगवान की बाल लीला प्रारंभ हुई। तो बाल लीलाओं के पहले पहले क्या है, गर्गाचार्य जी के कुल पुरोहित हैं। कुल पुरोहित होता है जिनके बाप दादा हमारी जजमानी कर रहे हों, वो कुल पुरोहित होता है, चाहे वो गांव का हो चाहे बाहर से आता हो। मतलब उनके पिताजी ने करी, उनके पिताजी उनके बालक ने करी, उनके बाद उनके बालक ने करी, ऐसे कुल पुरोहित होता है। तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। तो गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। कन्हैया जी छोटे हैं अभी, तो माता ने सोचा बताओ गुरु महाराज आए हैं, क्यों ना आप इनसे नामकरण संस्कार करवा लें गर्गाचार्य जी से। तो रोहिणी से पूछा बताओ करें कि नहीं करें। हाँ कह रहे बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज अपने दरवाजे आए, करा लो। तो पहले कुल पुरोहित अपने जजमानों के घर खूब रुकते थे, बाहर के अगर होते थे तो आगे दहलान में अपनी जो है ना सेला पुंगी डाल के बढ़िया बैठते थे, खुद बनाते थे खुद खाते थे। अब आजकल के महाराज गाड़ी से आते हैं और शाम को भग जाते हैं। कौन? गुरु जी आएंगे कल शाम को, कल आएंगे शाम को 6-7 बजे। तो रात में होगी भजन कीर्तन, सब लताम तमूरा लेकर वो भी आ रहे हैं पूतना जैसे, हारगन लेके आ रहे हैं, ढोलक लेके आ रहे हैं। तो रात को यहाँ कीर्तन होगी अच्छी, है ना। तो कल उनका पदार्पण होगा गुरु महाराज का, और परसों पटा करा के वो वापस ले जाएंगे। तो गुरु महाराज जैसे ही आए गर्गाचार्य जी, तो रोहिणी जी ने पूछा कि महाराज बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। कहले उन्हीं को देखने तो आए हैं, बालक हमने सुना है बालक हुए, तुमने तो हमसे पंचांग दिखवाया ही नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई खबर कि बालक हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, आज तो मुहूर्त ठीक नहीं है पर कल देखेंगे। और गर्गाचार्य जी ने अपनी दहलान में सेला पुंगी डाल के बैठ गए। और जैसे बैठे तो यशोदा जी ने कहा बाबा महाराज जी को आटा दे दो, थोड़ा रोटी बनाने के लिए आटा दे दो, घी दे दो, जो भी लगता है भोजन बनाने में सब सामग्री, दाल आटा नमक सब दे दिया। तो गर्गाचार्य जी अपने दहलान में बैठ के बाटी बना रहे थे। और बाटी जैसी बनाई तो ब्राह्मणों का कर्म है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने क्या किया, पूरी पूरी बाटी की थाली और ऐसी जैसी ठाकुर जी के सामने रख दी और प्रार्थना करने लगे, भगवान आप आओ और भोजन पाओ, आप आओ और भोजन पाओ, हे वासुदेव आप आइए भोजन पाइए। तो कृष्ण भगवान सो रहे थे पलंग पे। तो भगवान जल्दी से धीरे से उतरे और पाँव के द्वारा, घुटइयों के द्वारा और गर्गाचार्य जी के पास आ गए। और जैसे गर्गाचार्य जी पास आए तो वे बार बार आंख बंद करके रहे, आओ हे वासुदेव मेरे भोजन भोग लगाओ, भोजन का भोग लगाओ, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी बैठ गए और बाटी उठाई और खाना शुरू हो गए। गर्गाचार्य जी की नींद खुली, वो मतलब आँख खुली। और जैसे ही आँख खुली गर्गाचार्य जी ने कहा ये क्या होगा, जिस लल्ला आ गया तो उन्हें यशोदा जी को आवाज लगा, यशोदा। यशोदा जी मान थोड़ी चली आई, क्या हो गया महाराज? अरे कहते लल्ला ने मेरी पूरी बाटी खराब कर दी, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान यदुवंशी थे। यशोदा जी ने फिर दोबारा से पूरा सामग्री दी कि महाराज जे लो। महाराज जी फिर बैठ गए बनाने के लिए, कला रोटी नहीं बाटी नहीं बनाना, टिक्कर बना लूँ, वो सरल काम है। उन्हें जल्दी से अपने 4 टिक्कर बनाए और पुनः से फिर बैठ गए। फिर वही भजन आगे बंद करके कन्हैया जी फिर चले आए, आगे फिर टिक्कर उठा लिए। उनकी जैसी नींद खुली, आँख खुली, उन्हें देखा फिर आज फिर चिल्लाए, अरे यशोदा इसको पकड़ो, ये तुम्हारा बालक कितना आड़ी है। तो फिर ले गए, कहला दोबारा सामान दो मुझे।
तीसरी बेर में जाके उनने भोजन बनाया, फिर भगवान ने जो है ना उनको दर्शन दिए, गर्गाचार्य जी को। तब गर्गाचार्य जी को विश्वास हुआ कि साक्षात भगवान है। यशोदा जी दौड़ी चली आई, यशोदा माँ दोबारा लल्ला पहुंच गया हो, क्योंकि पलंग पर तो है ही नहीं। और जैसे ही गई तो देखा लल्ला गुरु महाराज के पास खड़ा है, तो उनका हाथ पकड़ के कह दिए डंडा उठा के, इससे मारूंगी अगर अब आए तो महाराज जी के पास, छड़ी मारूंगी। तो गर्गाचार्य जी का मत मार वैसे। तो कन्हैया जिनका माँ मैं क्या करूं, जी खुद बुलाते हैं मुझे। कह रहे जी तुझे कैसे बुला लेते, तू तो मेरे पास होता है। कह रहे माँ जी खुद कहते हैं वासुदेव आओ, श्री कृष्ण आओ, तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ कि नहीं, मेरा नाम आपने तो कहा था वासुदेव है, मैं आ गया उठ के। ऐसी भगवान की लीला। अब यशोदा जी ने सोचा कि सुबह नामकरण संस्कार होगा, अपन एक काम करते हैं, अपने कुलपुरोहित की परीक्षा ली जाए। कुलपुरोहित जानकार है कि नहीं, हालांकि गर्गाचार्य जी बहुत जानकार ऋषि थे, तो उनके मन में आया कि जानकार है कि नहीं है, जी कुछ जानते कि नहीं जानते। तो रोहिणी जी के जो पुत्र थे बलराम जी, वो यशोदा जी ने ले लिए, और यशोदा जी के जो पुत्र थे वो रोहिणी जी ने ले लिए, दोनों ने बदल लिए। तो रोहिणी जी कहने लगी महाराज पहले मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। रोहिणी जी ने कहा कि पहले मेरे पुत्र का नाम संस्कार कर दो। तो महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारे पुत्र का कर देते। तो उनके पुत्र का नामकरण संस्कार जैसा करने लगे, तो कहते हैं कतिम तत्वाद्य विश्वेशम साख्यान शेषो प्रभु नवे एकादशाम यशोदा गोदिम बलरामा। तो उन्होंने कहा रोहिणी तुम्हारे पुत्र का नाम बलराम है, जो यशोदा की गोदी में है। यशोदा जी घबरा गए, महाराज तो जानकार है, हम इनकी परीक्षा ले रहे थे। वो तो झट से उनने जो है ना बलराम जी को उनकी गोदी में दे दिया, उनका नाम बलराम पड़ा। और फिर कहा महाराज इनका युक्तम च शांति सर्वत्रम भाषातम विष्णु अवतारा। कह लगे वो शांत हैं ये विष्णु के अवतार हैं। माया मदिया बुद्धुहम बदम भादो मासा कृष्ण, इनका नाम कृष्ण है। जैसे भादों के महीना हुए कृष्ण पक्ष में हुए, कृष्ण पक्ष में जिसका बालक होता है थोड़ा सांवला होता है, हम भी भाई हैं तो सांवला जरूर होता है। और रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो पूरे गुण भगवान के आते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है ना वो काला है। दो पक्ष है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को अमावस्या पड़ती है तो जो है ना अंधेरा होता है, देखा कृष्ण पक्ष में अंधेरा हो जाता है, मतलब जैसे लगते भादो भाई तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। और जैसे शुक्ल पक्ष लगेगा, जैसे मतलब उतर तो भादा हुआ तो धीरे धीरे रोशनी होने लगती है पूर्णिमा तक। रात को भी ऐसा लगता है कि दिन है। तो उन्होंने नामकरण संस्कार किए दोनों के, इनका कृष्ण पड़ा, उनका बलराम पड़ा। और भगवान 6 दिन के हो गए। कितने दिन के हैं? हाँ, उनने तो 3 दिन में बहुत लीलाएं बता रही थी, 6 दिन के हो गए। अब 6 दिन में भगवान इतने हो गए 6 दिन में कि चलने लगे। पहले के 6 दिन बहुत होते, आज के 6 दिन नहीं। मैं तो सोचोगे 6 दिन में तो हल भी नहीं पाए। तो 6 दिन में उन्होंने बहुत सारी लीला बताई। अब जो है इधर कंस परेशान, उसको नींद नहीं आ रही, उसे और डर लगने लगा। स्वप्न में देखता कि विष्णुभगवान तलवार निकाल के मार रहे हैं। बिस्तर पर सोता तो मन में लगता कि ये तो मुझे मारने आ गए हैं। तो उसने सुबह उठ के सभा में कहा कि बताओ ऐसा कोई बलशाली नहीं है जो उसको बालक को मार सके। तो महाराज के लगे बहुत हैं।
बोले कौन है? अरे अगासुर है, बकासुर है। अरे अच्छा, तो अगासुर को पहुंचाया। भगवान अभी 6 दिन के पूरे हैं, 6 दिन में उन्होंने अगासुर को भी मार दिया। अगासुर जो है ना सर्प था। तो जे बाबा के साथ में ढोल चलाने जाते कृष्ण जी, स्कूल नहीं जाते, तो जो है ना उनके साथ में जंगल को चले गए और गाय के पीछे पीछे चले गए। वहाँ उनकी मित्र मंडली बन गई। सुदामे आ गए, श्री दामा जी आ गए, ऐसे उनके सारे मित्र मंडली बन गए। और सब मित्र मंडली खौगा, भगवान के जितने मित्र थे सारे खौगा खाने के लिए। आज भी अपने मित्र जो होते हैं वो भी खाने के लिए होते हैं। आज अगर हमारे पास पैसा है तो मित्र इतने हो जाएंगे कि गिनती नहीं है, और पैसा चला जाए तो मित्र ढूंढते फिरोगे कौन बनाए। जो खास होगा वो भी बोला आओ ना कि थोड़े आना परेशानी है, वो भी कह रहे महाराज यही नहीं पड़ सकता, मैं तो जाऊँगी नहीं विदिशा में, मैं तो बाहर हूँ। अब क्या कहोगे? तो कन्हैया जी की ऐसी मित्र मंडली बनी, वो भी पूरी खौगा टीम। उन्होंने टीम का नाम ही खौगा रखा था भगवान ने। तो बाद उनकी टीम की हो गई। ऐसे करके समय चलता गया। उनने विचार बनाया कि मुझे आज सबके घर का भोजन करना है। भगवान ने कहा कि सब लोग मेरे घर का भोजन करते हो तो मैं भी तुम्हारे घर का भोजन करूंगा शाम के टाइम। तो सबने सोचा बताओ यार अपन क्या ले जाएंगे, वो घर में है भी अपने क्या। तो सारे लोग उनके जो टीम है वो भोजन लेके आ रही थी सकाए। तो श्री दामा कड़ी बनवा के लाए थे और रोटी कल की है थी, आज की नहीं थी, रोटी कल की थी, कड़ी भी कल की है थी। तो कड़ी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो श्री रामा जी लेके चले आ रहे थे। तो लेके आए, रास्ता में सोचा अरे यार, तो श्री रामा ने सोचा कि बताओ कन्हैया को जो है ना मैं कड़ी कैसे खिलाऊंगा, वो भी बासी रोटी। तो भाई चुपचाप धीरे से उनने दूर सरका दी। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो उन्होंने कहा श्री रामा से नहीं ऐसा मत करो भाई, हमें तो खिलाना है, तुमने भी हमारा खाया है, तुम तो जो भी लाए वो हमें खिलाओ। तो श्री रामा ने बहुत कोशिश करी ना खिलाएं, मतलब दूसरे दिन की ये कड़ी। तो उनने जल्दी से छुड़ा ली कड़ी ना, वे रोटी, अब रोटी थी कर ली। तो भगवान ने क्या किया भाई, जमुना जी में से उसे डुबोया रोटी को, तो वे नरम हो गई। ऐसा होता है, कड़ी रोटी अगर ना खुआना तो उन्हें थोड़ा पानी से धो लो, मुलायम हो जाती है रोटी। खाई कभी नहीं खाई, अब खा के देखना बहुत स्वादिष्ट लगती है, हमने खाई है, बहुत स्वादिष्ट लगती है वो रोटी, इनसे अच्छी लगती है। तो कन्हैया जी ने उस कड़ी से रोटी खाई और क्या कह रहे हैं, आहा, कह रहे इसके आगे तो कह रहे पूरे भगवान पी के हैं, जितने भगवान बनते हैं कह रहे सारे पी के हैं। श्री दामा कह रहे बताओ, बासी कड़ी खिला रहे हैं, बासी रोटी खवा रहे हैं, फिर भी कह रहा है भगवान पी के हैं, और चीज़ लेके आए, इनकी बड़ाई नहीं कर रहा है। तो एक भाव होता है खिलाने का भी। वो सब लेके आए थे भजिया पूड़ी बनवा के, श्री रामा के पास कुछ नहीं था, वो गरीब था, और वो मन में सोचते यही चला रहा था भगवान को कैसे खिलाऊंगा मैं। और सारे भजिया पूड़ी हलवा बना के लाया, घी वाला वो भी। तो वह बड़े घमंड चले आ रहे, मेरे खाएगा, मैंने घी डाला इसमें ज़्यादा, मैंने शक्कर डाली इसमें, लेकिन भगवान ने किसी का नहीं खाया, सिर्फ श्री रामा का खाया। और वहीं पर जो है ना वो अगासुर गुफा बना के बैठा था, अपना मुंह फाड़ के ऐसे बैठा था। बढ़िया जीभ निकाल ली तो जीभ जमीन पे आ गई, तो जीना जैसी बन गई, जो सकपट्टी होती ना ऐसी, उसमें 2 दांत निकल रहे पकड़ने के लिए। तो गोपों को लगा, सखाओं को, हाँ किला कितनी सुंदर कहला गुफा है, बहुत अच्छी लग रही गुफा, तो ये तो देखने लायक है। और सारे ग्वाल जो है ना उसमें चले गए, देखा कानास का काना बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे, कहला अंदर बाहर तो गर्मी लग रही है,
यहाँ तो कहला बहुत ठंडा रही को आ जाओ तुम भी। कन्हैया ने सोचा अरे ये तो अगसुर है, तो जल्दी से कन्हैया जी भी पीछे से, क्योंकि मुंह बंद ना कर ले इसके पहले पहले कन्हैया जी उसमें अंदर चले गए, और जैसे कन्हैया जी का जाना हुआ उसने अपना मुंह बंद कर लिया, और भगवान ने अपना जो है ना एक मुक्का मारा उसको, उसका मुंह फट गया, मतलब उसका उद्धार हो गया अगासुर का। अगासुर जो थे ना पहले के देवता थे, इनने अष्टवक्र जी जो थे ऋषि वो 8 जगह से टेढ़े हैं। अष्टवक्र जो ऋषि हैं वो 8 जगह से टेढ़े हैं, तो ये उन्हें देख करके हंस रहे थे। इसलिए किसी के ऊपर से हंसना नहीं चाहिए, कोई कैसा भी हो, हाथ हो, नाक ना हो, मुंह ना हो, चाहे कैसा ही हो, हंसना नहीं चाहिए कभी। तो अष्टवक्र जी के ऊपर से वो हंस रहे थे। नहीं हंसना चाहिए। तो वो अष्टवक्र जो है कितने जोर से हंसे, इतने जोर से हंसे मतलब बहुत जोर से हंसने लगे। अष्टवक्र जी ने उठाया जल और उसको दे मारा। पहले मैं तो 8 जगह से टेढ़ा हूँ, तू तो कहाँ से टेढ़ा हुआ। उसने कहा जा तू सर्प बन जा। तो सर्प ऐसे ऐसे चलता रहता है, सीधा नहीं चल सकता कभी। सर्प कभी सीधा नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे चलेगा जब भी चलेगा। तो उसी समय वो जो है ना सर्प बन गया, वो जो देव था सर्प बन गया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, अष्टवक्र महाराज जी से क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर एक ऋषि श्राप दे दे तो वो वापस नहीं आ सकते, उसका उपाय जरूर बता सकते हैं। कह रहे उपाय बता दो महाराज। तो कह रहे द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो अगासुर वो देव थे, उनने भगवान को दर्शन दिए, भगवान से प्रार्थना करी और भगवान के चरणों में समाहित हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसी ऐसी भगवानों की लीला है। भगवानों की बहुत सारी लीला है कि नहीं? और भगवानों की लीला के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई भी हो। और भगवान ने जैसी लीला दिखाना है वैसी लीला दिखा देते हैं। तो भगवान ने ऐसे अगासुर का वध किया, ऐसे ही बकासुर का वध किया। बकासुर जो था वो बगला था, देखा होगा टीवी में, वो बैठा चौच, उसने भगवान को दबा लिया था, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया था। लेकिन इसमें बीच में कथा आती है। कथा भगवानों की बहुत सारी हैं। वो तो जो है कि जो याद है वो सुना देते हैं, जो याद नहीं है वो रह जाती है। और भगवान की कथा तो इतनी है कि जैसे रामचरितमानस है ना, जिसकी समुद्र में थाएं नहीं है, ऐसी भगवानों की कथा की थाएं नहीं है। हम सब भागवत क्यों सुनते हैं, राम कथा क्यों सुनते हैं? कि हमारे कानों में भगवान के नाम का स्मरण होता रहे, थोड़ा सा समय निकाल के। क्यों यहाँ से जाने के बाद तो रोटी बनाना है, कहीं गोबर करना, कहीं कुछ ना कुछ अपने कार्य करना है। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य बहुत बड़े जंजाल हैं, उन्हें अपन ख़त्म नहीं कर पाए। तो ऐसे ही तो थोड़ा समय निकाल के भगवान का भजन कानों में हो जाता है, और जो कानों से सुना जाए वो शरीर में जाता है। लेकिन कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, यहाँ से सुन के गए वहाँ जाके साफ है। कहले भगवान ने कही, कहना महाराज ने सुनाई तो थी लेकिन वो याद नहीं है, भूल ही गए थे जब हम। एक बार क्या हुआ, एक गांव में भागवत कथा हो रही थी। एक गांव में भागवत जी चल रही थी। तो भागवत कथा में महाराज जी प्रवचन दे रहे थे पति पत्नी के ऊपर से, कि पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करना चाहिए, और जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती वो स्त्री का जीना बेकार है। पति की हर बात को मानना चाहिए। पति अगर बाहर से थक के आए तो उसे पानी देना चाहिए, और सास की सेवा करना चाहिए। ऐसे प्रवचन दे रहे थे। तो एक बहू बैठी थी मेरे गाँव की, बस सुन रही थी। ऐसा नहीं है, सास भी सुन रही थी, सास भी साथ थी,
लेकिन बहू जो है ना बड़े गौर से सुन रही थी। और जैसे प्रवचन समाप्त हुए और जो है ना अपने अपने घर को गए, तो सास जब बैठी थी और उसने कहा कि बहू बेटे गिलास पानी ले आना। तो बहू ने कहा क्यों? कहले तुम थक गई क्या? थक तो मैं भी गई, क्या लगे मैं भी तुम्हारे साथ प्रवचन सुनने गई थी। कहले बाबू भूल गई महाराज जी क्या कह रहे थे हैं? लेकिन इस बीच में सास ने भी थोड़ी सी कमी कर दी थी, इसलिए बहू ने ऐसा जवाब दिया कि सास ने जैसे ही अंदर आई तो ससुर जी कुर्सी पे बैठे थे, तो ससुर जी से कहा तुम उठ जाओ, मैं इतनी दूर से प्रवचन सुन के आई हूँ, मुझे बैठना है। ससुर जी बेचारे सीधे साधे आदमी, औरतों की बहुत जल्दी बात सुनते हैं, मानते हैं। बहुत कम है जो ना माने, लेकिन अधिक से अधिक आदमी मानते हैं। और महाराज जी वो ससुर महाराज उठ के दूर हो गए और सास बैठ गई। तो सास ने जैसे ही पानी की कही तो बहू ने कहा माँ तुमने भी तो कहा उनकी बात मानी। उन्होंने कहा था कि आदमी जो होता है वो पति परमेश्वर होता है, और तुमने वहाँ से सुन के कथा में आई और उन्हें कुर्सी से उठा दिया और तुम जो है ना बैठी रही, बैठ गई। जब तुमने नहीं माना तो मैं क्यों मानूं? तो थोड़े गुण अपने घर से भी सीखे जाते हैं, सास भी सिखा सकते हैं। तो देख रही है ना, जैसा देखेंगे वैसा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध गेहूं का आटा खाओगे, आटे की रोटी खाओगी तो शुद्ध शरीर बना रहेगा। तो पहले देख लेगा